अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ कफ़ील कासिम और आज की हमारी डिस्कशन इंग्लिश ऐसे के ऊपर है। पहली वीडियो के अंदर हमने ये देखा था कि ऐसे की एक अच्छे ऐसे की कौन कौन सी खसूसियात होती हैं और कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जिसकी बिना पर जो एक इम्प्रेसिव किस्म का ऐसे लिखा जा सकता है। और आज हमारी जो डिस्कशन है वो ऐसे की टाइप्स पे है। हम ये देखेंगे कि किस किस्म के ऐसेस होते हैं। सेकेंडली हम ये देखेंगे कि कंपैटिटिव एग्ज़ाम के अंदर जनाब जो ऐसेस होते हैं वो किस किस्म के आते हैं। पहली जो किस्म है वो रिफ्लेक्टिव ऐसेस होते हैं। इसके अंदर आइडिया बेस्ड थॉटफुल चीज़ों को डिस्कस किया जाता है, बंदे की ओपिनियन और अप्रोच को देखा जाता है। दूसरा डिस्क्रिप्टिव ऐसे होते हैं या नरेटिव ऐसेस होते हैं जिसके अंदर आपने किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन करना होता है विद फैक्ट्स फिगर्स, ये सारी चीज़ें आपने उसको दे के एक्सप्लेनेशन और डिस्क्रिप्शन की तरफ निकलना होता है। लेकिन जो डिस्क्रिप्टिव हो या वो नरेटिव ऐसेस हों, इनके लिए इनके अंदर एक रिफ्लेक्टिव टच होना, इसमें बंदे की ओपिनियन का होना, किसी आइडियोलॉजिकल बात का होना, किसी आइडियोलॉजिकल डिस्कशन का होना, ये बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि जो हकीकत में जो ऐसेस होते हैं उसका मकसद ही किसी बंदे की ओपिनियन किसी ख़ास टॉपिक के ऊपर होना है। अब हम देखते हैं कि जी सीएसएस के अंदर जनाब किस किस्म के ऐसेस आते हैं। सबसे पहली जो किस्म है उसमें लिटरेरी ऐसेस हैं जिसमें किसी भी एक ख़ास कोटेशन को और लिटरेचर का टच देकर उसको एक्सप्लेन किया जाता है, उसके ऊपर अपनी राय दी जाती है। या फिर जनाब दूसरी किस्मों के जो ऐसे हैं उसमें करंट अफेयर्स के इश्यूज़ होते हैं या करंट अफेयर्स होते हैं, करंट इश्यूज़ को डिस्कस किया जाता है या फिर सोशल इश्यूज़ को डिस्कस किया जाता है या फिर जनाब अली ग्लोबल इश्यूज़ को डिस्कस किया जाता है। ये कुछ इन ऐसी किस्में हैं जो कि एग्ज़ामिनर अपने माइंड में रखता है जब वो सीएसएस का पेपर बना रहा होता है। इन तमाम इश्यूज़ को देखकर ही फिर जनाब ना एग्ज़ामिनर जनाब पेपर बनाता है। या फिर जनाब अली जो ये बहुत बड़ी एक बात है कि पूरे साल के अंदर जो मेजर इवेंट हुए होते हैं उनको देखकर जो एग्ज़ामिनर है ना वो पेपर बनाता है और उसके ऊपर एसेस देता है। अगर आप लिटरेरी एसेस की बात करें तो एक उसकी एग्जांपल है ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ विट या आर्ट ऑफ पीस आया हुआ है। ये सारे के सारे एसेस लिटरेचर के साथ रिलेटेड हैं और ये लिटरेरी बंदे ही जनाब इनको अटैम्प्ट कर सकते हैं जिनकी अप्रोच इस किस्म की होती है। करंट अफेयर्स के अंदर यूएन के ऊपर आ जाए, कश्मीर के ऊपर आ जाए, ओआईसी के ऊपर आ जाए, ये जनाब ना करंट अफेयर्स के एसेस हैं। सोशल इश्यूज़ में वुमेन पे, एजुकेशन पे जब ऐसे आते हैं तो ये आता ही आता है किसी न किसी डोमेन में। ग्लोबल इश्यूज़ में डेमोक्रेसी, क्लाइमेट, इस्लामफोबिया, ये वाले जो टॉपिक्स हैं इनके ऊपर गौर किया जाता है ताकि जनाब मलहूज़ ख़ातर रखा जाता है पेपर बनाते वक्त। मेजर इवेंट ये जैसे पिछली दफ़ा इमरान खान साहब ने स्पीच की थी तो उनके जो 4 टॉपिक्स थे, कंटेंट्स थे, उन्होंने पेपर में दे दिए। या फिर इकॉनमी के रिलेटेड उन्होंने बातें की तो वो भी उन्होंने ऐसे के पेपर के अंदर डाल दिया, IMF का डाल दिया या इकनॉमिकल्स डाल दिए। तो ये सारी बातें जो इस किस्म के एसेस जनाब ना CSS में आते हैं और ये एट एनी कॉस्ट आते हैं, मतलब बंदों को क्लियर होती हैं ये बातें। अब है कि जी किसी भी ऐसे के कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब जब हम ऐसे को लिखते हैं तो उसको किन हिस्सों के अंदर बेसिकली डिवाइड किया हुआ होता है। सबसे पहले तो आउटलाइन है जो कि आपने किसी भी टॉपिक पे बनानी है। दूसरा फिर आप ऐसे का इंट्रोडक्शन लिखते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद जनाब मेन बॉडी होती है जिसके अंदर फर्दर पैराग्राफ्स होते हैं और थर्ड और आखिरी जो बात है वो कंक्लूजन की है जिसके अंदर आप पूरे ऐसे को सम अप करते हैं। ये जो जितने भी इसके कंपोनेंट्स हैं, आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी या कंक्लूजन, इससे पहले इंट्रोडक्शन से पहले जनाब ना आप एक थीसिस स्टेटमेंट लिखते हैं जिससे आपके ऐसे की डोमेन और आपकी अप्रोच चेक की जाती है। थीसिस स्टेटमेंट का मतलब ही ये है, ये ही परफेक्ट इसकी डेफिनेशन कि आप इशू को कितना आइडेंटिफाई कर देते हैं और फिर आपकी उस इशू के मुताबिक किस किस्म की अप्रोच है और आप उसी अप्रोच के मुताबिक जनाब ना अपना पूरे का पूरा ऐसे लिख पाएंगे। इसके अंदर कोई दूसरी राय नहीं। थीसिस स्टेटमेंट बेसिकली आपके ऐसे की डोमेन को सेट करने के लिए होती है। अदरवाइज़ बहुत सारे जो लिटरेरी एसेस हैं उनके अंदर लोग थीसिस स्टेटमेंट लिखते भी नहीं हैं। अब इन तमाम चीज़ों में इंट्रोडक्शन से लेकर कंक्लूजन तक मेन बॉडी के जितने भी सब हेडिंग्स होती हैं उनके अंदर सबसे अहम बात पैराग्राफ डेवलपमेंट की है। जब तक इंसान को पैराग्राफ डेवलपमेंट नहीं आती उस वक्त तक वो परफेक्ट ऐसे नहीं लिख सकता। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारी जो बात होगी वो पैराग्राफ डेवलपमेंट पे ही होगी।